नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपका पेपर है कक्षा 9वीं का पूरक परीक्षा का अंग्रेजी का, उसके लिए हम अंग्रेजी का पेपर लेकर आए हैं आपके सामने। आप यह पेपर देखिए और करिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। आप हर बार क्वेश्चन करके आए एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका फेल होने का कारण एक ही है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। यदि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, भले ही गलत या सही करेंगे, तो वह आपको नंबर देगा ही सही, क्योंकि खाली बर्तन यदि रख दिया है तो उसमें कुछ भी सामान आ सकता है, लेकिन आप बर्तन ही नहीं रखेंगे तो उसमें सामान कैसे आएगा। मतलब कि खाली कॉपी के कोई नंबर नहीं देता, इस बात की गांठ बांध लीजिए। इसलिए आपको पास होना है तो आपको एग्ज़ाम में लिखना ही होगा, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही होगा। यह तो मेरी निजी राय थी, यदि आप यह मानते हैं तो आप पास होंगे ही। देख लेना, आपका रिजल्ट 100% पास का ही आएगा। अब मैं पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अंग्रेजी का पेपर है आपका, कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा इंग्लिश अंग्रेजी। तो यह आपको एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज का आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। तो पहला पैसेज के आधार पर आंसर है, पहला क्वेश्चन है द बेकर टुक द पुअर मैन। द बेकर टुक द पुअर मैन टू, तो यह क्या है, बेकर कहाँ खड़ा था, बेकरी के सामने खड़ा था। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। पुअर मैन के पॉकेट में कितने कॉइन्स थे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, सेकेंड आ जाएगा 2। फिर है अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज इज, तो यहाँ पर आपका सुटेबल टाइटल आएगा वेयर देयर इज, यहाँ पर लव बेगेट्स लव भी आएगा आपका। फिर है विच वर्ड इज द अपोजिट वर्ड ऑफ रिच, तो रिच का अपोजिट वर्ड क्या है, यहाँ पर पुअर है, क्या है, पुअर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी, तो पुअर मैन क्यों खड़ा रहता था बेकरी के आउटसाइड, तो वह क्या करता था, टू इंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, वह स्मेल लेता था ब्रेड की। फिर आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज का आधार पर आपको आंसर बताने हैं। तो पहले पेज दूसरे पैसेज का आधार पर आंसर हमने निकाले हैं। द सपोर्टेड ऑफ द सिटी लाइफ आर द ओपिनियन दैट इज, तो इसका आंसर आपका आएगा ऑल द ऑफ दिस चार्मिंग कंफर्टेबल एंड ग्लोमरियस सिटी में पाया जाता है। अ शॉर्ट कमिंग ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी, तो यहाँ पर आपका आएगा लेस फैसिलिटी देन सिटीज, विलेज में कम सुविधाएं रहती हैं सिटी की अपेक्षा, यह वाला आपका आंसर आ जाएगा। फिर है थर्ड वाला क्वेश्चन, द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स, इसका मीनिंग का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आएगा सिटी लाइफ इज टू फास्ट। तीन क्वेश्चन देखे हमने सेकेंड के। अब फोर्थ देखने जा रहे हैं आपके सामने, कमिंग बैक कमिंग बैक होम इन ऑर्डर द मोस्ट ऑफ अस, तो यहाँ पर आपका आएगा देयर इज अ ग्रेट ट्रैफिक जॉम, बी। फिर है द सिनोनम ऑफ रूटीन अस यूज द पेसेंट इज, तो रूटीन का अर्थ क्या होगा आपका, सिनोनम्स मॉडर्न, ठीक। यह आपका आ गया आप सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल टू इट, तो यह पैसेज दे रखा है पूरा मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इसके मैंने शायद पॉइंट बनाए हैं कि इसका क्रिएशन मतलब कि मध्य प्रदेश की स्थापना क्या हुई थी, तो 1 नवंबर 1956। लोकेशन कहाँ है, यह मतलब बीच में स्थित है सभी प्रदेशों के। फिर लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, तो इंदौर है। साइज क्या है ये लिख सकते हैं, पॉपुलेशन क्या है यहाँ की, बॉर्डर क्या है, क्लाइमेट क्या है, एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या कौन सी खेती की जाती है, और सॉइल टाइप्स। मैंने 9 टॉपिक बनाए हैं, इन 9 टॉपिक को आप लिख देना, इसके आधार पर ये पैसेज आप रीड कर लीजिए, बाद में कर लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यू आर पीयूष गोयल स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी मुंगवाली मोरेना, राइट द एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, अपने प्रिंसिपल को बुक बैंक से बुक इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। फिर है इसका और में, यू आर जानवी लिव्स इन अम्बा, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटेड हिम हर एंड फादर प्रमोशन पार्टी, तुम्हारे पिता की प्रमोशन पार्टी मतलब कि उनका प्रमोशन हुआ है तो अपने फ्रेंड को बुलाना है, लेटर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, राइट एन ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, सोशल एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो इन पे से आपको एक ऐसे लिखना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल पर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक द विजुअल इनपुट गिवन बिलो, राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन द अबाउट 75 वर्ड्स। इसके आधार पर आपको 75 वर्ड्स लिखने हैं। तो यह एक ऑफिस है, वो क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, अपने स्टाफ वालों को पिला रहा है, नाश्ता करा रहा है, ये लिख सकते हैं आप। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। तो यह देन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा इसमें, देन। मोना इज हवर एन, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन। वी आर मेकिंग टॉयस व्हेन माय फादर, तो वी आर मेकिंग टॉयस व्हेन माय फादर अराइव्ड, तो यहाँ पर आपका अराइव्ड आ जाएगा। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक यू लिप, तो लुक यू लिप के में आएगा आपका बिफोर, क्या आएगा आपका वर्ड, बिफोर। फिर नेक्स्ट है, हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, तो वाटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाटर के लिए मच, क्या करेंगे, मच। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट वाला, हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, तो इसमें आएगा मच। रावण वाज बाय राम, तो रावण वाज क्या होता है, किल्ड बाय राम, और रावण को किसने मारा था, राम ने मारा था, किल्ड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू अस डायरेक्ट, डू अस डायरेक्ट में है द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, इसको चेंज करना है पैसिव, तो यहाँ लिखेंगे काइट्स आर बीइंग फ्लाउन बाय द बॉयज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन वाज डिले, द वेदर वाज बैड, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, तो बिकॉज यूज करने के लिए हम बीच में क्या लगा देंगे, बिकॉज द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक बाय हिमसेल्फ, री राइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू, तो यहाँ पर आएगा मोहित इज टू वीक टू वॉक बाय हिमसेल्फ, यहाँ पर टू आएगा और यहाँ पर टू आएगा। अनिल कट हिज फिंगर यस्टरडे, चेंज सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, तो अनिल डिड नॉट कट हिज फिंगर यस्टरडे। राम राइट्स लेटर, चेंज करना है पास्ट सिंपल में, तो राम रोट लेटर्स। फिर है, इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, इसको चेंज, इसमें यहाँ पर करना आपको प्लेस इन, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो यहाँ पर आपका आएगा अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द कंट्री इंस्पेक्टर हेड, तो यहाँ पर आपका आएगा ब्राउन फेस, क्या आएगा, ब्राउन फेस। वाई डिड द इंटरर वांट टू डू नाउ एवरीथिंग अबाउट गिरेड बिफोर किल्ड हिम, तो यहाँ पर आपका आएगा टू टेक हिज प्लेस। फिर नेक्स्ट है, वाट डज द लिटिल ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन कॉन्वे, तो इसका आपका आएगा ऑल द पीपुल बिलोंग टू द सेम अर्थ। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द केजिया फादर रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, तो यहाँ पर आपका आएगा ही यूज्ड टू टेक टी एंड लाइक्ड टू रीड अ न्यूज़पेपर। इस तरह हमने सेक्शन क्वेश्चन नंबर 9वां देखा। अब 10वां देखने जा रहे हैं। तो 10वां, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन बिलो, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो पहला वाला है, द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेंट, तो यहाँ पर आपका आएगा हर फादर, क्या आएगा, हर फादर। फिर है नेक्स्ट, हर फादर विजिटेड हर, तो यहाँ पर आएगा इन द मॉर्निंग, क्या आएगा, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो यहाँ पर आपका आएगा रिस्पोंडेड, क्या आएगा, रिस्पोंडेड। फिर है नेक्स्ट, हाउ वाज द अदर रोड, तो यहाँ पर आएगा इट वाज स्टिल ग्रेसी, क्या आएगा, इट वाज स्टिल ग्रेजी। फिर नेक्स्ट है, वाई डिड द सेकेंड रोड प्रेजेंट अ बेटर क्लेम देन द फर्स्ट, तो यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट, इट हैड नेवर बीन वॉक्ड बिफोर। नेक्स्ट है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम, तो यहाँ पर कंपोज्ड यह पोएम किसने बनाई थी, तो इसका मेरे को कंफर्म आंसर नहीं है, आप आपके मन से लगा दीजिएगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अब यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो यह क्वेश्चन आप देख लीजिए और इनका आंसर आप खुद तैयार कर लेना। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, हु वेयर द पीपल इन द केजिया फैमिली,
वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग इन द पुंगी। फिर है वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर ऑफ फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। वाई डिड द इंट्रोड्यूस इंटेड टू किल्ड गियर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में लिखना है, 4 नंबर के आएंगे। वाई शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड। हाउ डज द पोएट सजेस्ट that in the people are the same. Can a simple jab of the knife kill in a tree? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। इनका आंसर 30 वर्ड में लिखना है, देख लीजिए आप, लिख देना आपके अनुसार। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स 75 वर्ड के रूप में लिखना है। What are the main feature of the mechanic teachers and the school rooms? The Mary and Tommy have the story. फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, नेम ऑल ऑफ द पीपल हु आर टायर्ड द किंग ऑफ कोर्ट एंड गिवन द रीजन। इस तरह से हमने अंग्रेजी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस बात पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। गणित का पेपर भी हमने डाल दिया है यूट्यूब पर, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो कृपया गणित को जिनमें आपको सप्लीमेंट्री है वो पेपर भी आप देखना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।